13 बन गया नहीं। If point xy is equidistant from point 3k and k3, then find the value of k when suppose we have given let the point be p, let the come p xy, we have given that p xy to point A, एक नाम एक को दे लेते हैं A, क्या नाम है 3k, 3k is equal to equidistance p xy to B, B कितना है k। क्वेश्चन को समझो, उसी में सॉल्यूशन बेस्ड रहता है। क्या कह रहा है फिर से ध्यान सुनो। एक पॉइंट P, एक पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3k एंड k3। यदि कोई पॉइंट xy 3, 4 और k3, 3k और k3 से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन x इज नॉट इक्वल टू y, x इज नॉट इक्वल टू y। अब अपने को कुछ नहीं करना है, ये pa इक्वल टू pb हो गया, और if pa इक्वल टू pb then pa स्क्वायर इज इक्वल टू आल्सो pb स्क्वायर। अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस k होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको स्लो कर दें, एक्सपेंड कर दें, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस माइनस 2k x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। x स्क्वायर सेम साइन है, बोथ साइड को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 9 प्लस 9 और 9। अब बच क्या क्या गया वो देखो 6x। ये यहाँ से x वाले टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, y वाले टर्म्स वन साइड। तो x माइनस 6x प्लस 2kx या नहीं सॉरी 2kx, k को अपने को वैल्यू निकालना, फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने लाया यहाँ 2kx माइनस 2ky इज इक्वल टू माइनस 6y प्लस 6x। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी? k की। यहाँ से 2k कॉमन ले लिया, क्या हो गया x माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ x माइनस y आता है, 6 कॉमन लिया तो क्या बच गया x माइनस y कर देंगे। ठीक, सिंस x इज नॉट इक्वल टू y, x is not equal to y, it means x minus y is not equal to 0. If x equal to y, then x minus y equal to 0, and 0 is not cancelled by 0. It is an undefined term, 0 upon 0. Cancellation rule हमेशा ध्यान रखना कि cancellation rule के लिए नियम है कि कोई भी 2 फैक्टर्स को तभी कैंसिल कर सकते हैं हम जबकि बता रहा है 2x minus y. x minus y is cancelled by x minus y because x is not equal to y. कोई भी 2 फैक्टर्स को कैंसिलेशन रूल के अकॉर्डिंग तभी हम वन टाइम कैंसिल कर सकते हैं when they are not equal to 0. If x is equal to y, then x minus y will be equal to 0. Then what we get 0 upon 0. ऐसा हो सकता है? इसीलिए हमेशा कैंसिलेशन रूल जो 4th 5th में पढ़ाया जाता है तब ये बात नहीं बताई जाती, ये बताई जानी चाहिए कि कोई भी 2 फैक्टर्स को तभी हम कैंसिल कर सकते हैं जबकि उनकी वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि 0 upon 0 इज नॉट डिफाइंड। इसलिए उसने ये कंडीशन दे रखी ना,
वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। हमें जब तक ये ना मालूम कि x इक्वल टू y नहीं है तब तक हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो अपन जीरो कैंसिल हो जाएगा, अपन कोई भी करा देगा। वैल्यू x और y के लिए जीरो के इक्वल हुई तो कोई भी कैंसिल करा के क्या कर देगा, नई वैल्यू निकलवा देगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा, दिख गया होगा 3 k इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, coordinates. Find the coordinates of the point on x-axis which is equidistant from point 76 and minus 34. सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या किया है कि p को हटा दिया है। पहले वाले में 30 में p दिया था, हम यहाँ पर लेट द पॉइंट दी p x y नोट करना और फिर उसका b है p x y to a 76, p x y to a 76 and p x y to b minus 3 4 3 4। ठीक, यस सर, अब p बाकी फार्मूला अप्लाई कर लो, p a स्क्वायर p b स्क्वायर, यस सर, तो वैल्यू मिल जाएगी। ऑन एक्स एक्सेस थोड़ा सा और ध्यान में रहे, y0 x स्क्वायर तो क्या मानोगे, y इक्वल टू 0, x 0 मानोगे तो सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, बाकी सारी वैल्यू नोन है। यस सर, तो इसमें बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व कर लोगे, बताना पड़ेगा। कर लेंगे। 15th क्वेश्चन छोड़ दिए हम, कल बताया था, ठीक है। 16th मेरा हो गया। The two vertices हो of गया an मेरा। equilateral triangle are 3 4। ये भी क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज आएगा, अच्छे से देखो इसको भी। 16th क्वेश्चन, we have given that a equilateral triangle, ये हमने लिया equilateral triangle, ये क्या बोल रहा है, we have given that two vertices 3 4 and माइनस पलटू में लेके 3 4 चलेंगे। and minus 2 3, 2 3। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए के वर्टिसेस निकालो, शीर्ष ए के को मैंने निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमने को दो निर्देशांक दिया है, टू वर्टिसेस दिए, वर्टेक्स दिए हुए हैं, और थर्ड का हमें फाइंड आउट करना है। लेट इट विल बी x y, एक्स वाई। ठीक, यस सर, देन PA is equal to, sorry, AB is equal to AC AC is equal to BC, since it is a equilateral triangle. समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एम्प्लाइज दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि साइड्स इक्वल है तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। स्क्वायर इसलिए कर लेते हैं कि टू लाइन बाद में हम लिखे, डिस्टेंस फार्मूला में अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, अब हम टू इक्वेशन बना लेते हैं। देखो AB स्क्वायर AC स्क्वायर लेंगे तो ये x y के आएंगे, तो x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल होंगे, और जब x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल होंगे तो हमें x y में क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेंगे। एक इक्वेशन हमें AB AC लेना है, और सेकंड हम ले लेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर या AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो जो अपन सिंगल कर रहे थे कल हाफ, उतने में अपना x y मिल जाएंगे हमें। लेट since AB square is equal to AC square, applying distance formula, we get x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square is equal to x minus minus plus 2 whole square plus y minus 3 whole square. Now expand it, we get x square plus 9 minus 6x plus y square plus 16 minus 8y is equal to x square plus 4 plus 4x plus y square plus 9 minus 6y. X square is cancelled by x square, y square is cancelled by y square. और कुछ कैंसिल हो रहा है, 9 एक साइड में 9 9 भी कैंसिल हो रहा है।
प्लस 9 2 प्लस 9 माइनस 6x प्लस 4x, तो यहाँ आपके क्या हो गए माइनस 6x माइनस 4x। अब y के टर्म लिखते हैं माइनस 8y माइनस 8y और प्लस 6y, प्लस नंबर्स में प्लस 16 और इधर क्या बचा माइनस 4, प्लस 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अपने को फाइनल क्या मिला माइनस 10x माइनस 2y 2y प्लस 12 12 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इसको, 2 कॉमन 10 निकल जाएगा माइनस 2 मैं तो कहता हूँ माइनस 10 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 12 क्या हो जाएगा 5x प्लस y प्लस 6 सॉरी माइनस 6 माइनस इज इक्वल टू 0 0 एम्प्लाइज दैट माइनस 2 तो 0 हो गया, y इज इक्वल टू यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 6 माइनस 5x, नोट कर सकते हैं 5x plus y minus 6 equal to 0, then y will be equal to minus 6 को ट्रांसपोज किया प्लस 6 हो गया और प्लस 5x क्या हो गया माइनस 5x। अब इनमें से कोई भी एक रिलेशन ले लो, ac स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर, अगेन ac स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर, देन ac स्क्वायर x plus 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस बिना चार्ट लेके आए ना 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, चार चौक 4 माइनस 3 होल स्क्वायर एम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 स्क्वायर ऑफ 5 25 प्लस 1 1। इसको और एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके नोट कर लें, x स्क्वायर फिर y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और 4 और 9 कितना हुआ 13, तो 26 माइनस, ठीक है। अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और y की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y वी गेट x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 6 माइनस 5x होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इंटू 6 माइनस 5x इज इक्वल टू 13, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 4x माइनस 36 प्लस 30x इज इक्वल टू 13। सिंप्लीफाई करें इसे, अब क्या बचता है 26x स्क्वायर, 36 से 36 कट गया, इस साइड ले लेता हूँ 26 26 माइनस 56। अब बोलो ऐड कर करके 26x कितना हो गया, x स्क्वायर कितने हो गए 26x स्क्वायर माइनस 56 प्लस 4x प्लस 30x माइनस 30x और माइनस 30x में हो गए 26x माइनस 26x, x स्क्वायर हो गया, इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व हो गया, बच गया क्या क्या इक्वल टू 36 इक्वल टू माइनस कट गया कैंसिल इक्वल टू माइनस 30 माइनस 30 इक्वल टू 30 ले लिया, तो अपने को बचा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू x इज इक्वल टू माइनस b माइनस माइनस प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 4 इंटू a वैल्यू ऑफ a 2 वैल्यू ऑफ c माइनस 1 अपॉन 2a,
ठीक। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Yes, अप्लाई sir. कर दिया हमने रूट के लिए। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1/13 4 माइनस 4 प्लस 8 हो गया, ये माइनस माइनस हाँ प्लस 1 अपॉन 4 एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 12 से कितना निकल जाएगा, 2 कॉमन, 2 रूट 3 अपॉन 4 टेक आउट कॉमन 2, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4। 4 तो x मिला हमें कितना, x हाँ, इज सही इक्वल है। टू 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन, अब y की वैल्यू पुट करो दोनों, पुट कर दो। सब्स्टिट्यूट x, वैल्यू ऑफ x in equation first. What we get? Y is equal to 6 minus, y is equal to 6 minus 5 into x, 1 plus minus root 3 upon 2 तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो y is equal to 6 to 12 minus 5 प्लस माइनस 5 रूट 3 अपॉन 2 और 7 प्लस माइनस 5 रूट 3 अपॉन 2 ठीक। ये वैल्यू किसकी हो गई, y y की। तो ये था तुम्हारा एलसीएम, ठीक। कहाँ रे ये तो आइडेंटिटी तुम्हारा कौन सा लगाओ, क्वेश्चन 16 आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी कॉपी 2 तो नहीं into करना, a into b। मिटा दूं। यस सर 17 क्वेश्चन शुरू करें इसके बाद। मैं आज करके रखते हो। 3 vertices of rhombus taken in order are 2 minus 1, 3, 4 and minus 2, 3. Find the fourth vertices. and this Coordinates क्या क्या दिए हैं, 2 minus 1, B 3, 4, sorry 3, 4 ये ना, यस सर and C minus 2, 3 and let D x y। अपने को x y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है इसके लिए, और यदि वो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। रोम्बस की हमने कल बात की थी, 4 साइड्स इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स डिवाइड इनटू 1:1। इट मींस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स विल बी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। डायगोनल किसी भी रोम्बस के जो विकर्ण हैं, जो डायगोनल्स हैं, उनका जो इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वो दोनों डायगोनल्स को सेम रेशो में डिवाइड करता है, अर्थात मिड पॉइंट, मध्य बिंदु होता है। समझ में आई बात? यस सर ये दोनों ही डायगोनल्स का क्या है, मिड Mid पॉइंट, point। और मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर नोट कर देना, सिंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पहुँच गया देख, अभी नहीं सब करने के लिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस divides diagonals into 1:1।
इसको नाम दे दूं मैं एफ दे देता हूं। सो एफ विल बी मिड पॉइंट ऑफ BC डायगोनल। ये नोट इसलिए कर रहा हूं बाद में भूलो ना, AC एंड BD। F क्या है? AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी। BD का भी। तो अपन जीके मालूम है मिड पॉइंट ऑफ AC देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ F। डायरेक्ट कर देता हूं। सो मिड पॉइंट निकाल रहे हैं अपन किसका? इन दोनों का। AC या इसका पहले निकाल रहे हैं। BD का क्या होगा? 3 plus x upon 2 is equal to minus 2 plus 2 upon 2। यदि कामा देके नोट कर देता हूं, कामा y plus 4 upon 2 is equal to 2 minus 2 upon 2, comma minus 1 plus 3 upon 2। बोथ आर मिड पॉइंट्स। इसका मिड पॉइंट भी F है और इसका भी मिड पॉइंट F है। तो ये हमने निकाले किसके मिड पॉइंट? DB के मिड पॉइंट ऑफ DB। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, x plus 3 upon 2 और y plus 4 upon 2 इसके हो गए। और इसके मिड पॉइंट हो जाएंगे -2 plus 2 upon 2 एंड -1 plus 3 upon 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या मिला हमें? implies that 3 plus x upon 2 is equal to 2 minus 2 कितना हो गया? 0। दोनों के x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सेम होंगे, तभी ये इक्वल हो सकते हैं। तो इसको हमने साबित किया तो क्या होगा? 2 0। तो x is equal to -3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 हो जाएगा 0, x plus 3 equal to 0, so x equal to -3 and y plus 4 upon 2 is equal to -1 plus 3 कितना होगा? 2, 2 upon 2 कितना होगा? 1। तो y plus 4 is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 हो गया, देन y is equal to 2 minus 4 -2। तो आंसर क्या आया? -3 dxy is equal to वैल्यू ऑफ x -3 -2। ठीक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ d will be -3 -2। इसके बाद आ जाओ 18th क्वेश्चन। प्रूव दैट the point O41 is the center of the circle passing through the points A, B, C। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका। ये वाला ये कह रहा है सेंटर O के कोऑर्डिनेट दिया है 4 1, अच्छा याद है। A के कोऑर्डिनेट्स दिया है -2 9, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B 10 7 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ C 12 5। Question says prove that the point O is the center of a circle passing through ABC। How can it possible? When O will be center, when O will be center of that circle where ABC lies in the circumference of circle 3 points ABC lies। यदि हम मिला दें तो ये क्या बन जाएगी? इसको क्या कहते हैं? रेडियस। और रेडियस विल बी सेम। ठीक है, सिर्फ ABC को जब आप मिलाओगे तो अपने को क्या निकालना है? हमें प्रूव करना है OA is equal to OB equal to OC। implies that OA square is equal to OB square is equal to OC स्क्वायर। निकाल दोगे कि शो करूं? फार्मूला लगाना हो है, जाएगा सर। निकाल लोगे ना? OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर निकालना, तीनों इक्वल आएगी। हेंस प्रूफ।
तो सिद्ध हो जाएगा उससे। 19th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करेंगे, ये भी लेंगे थोड़ा सा। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 0, 0, 0, 8 and 4, 6. Find the radius of the circle also. ये 19th 20th क्वेश्चन सेम है। ये बताओ 19th बताऊं कि 20th बताऊं? 19th बता देता हूं, 20th तुम लोग कर लेना। ये क्या बन गया? सर्कम सर्किल। क्या बन गया? सर्कम सर्किल। यही हाँ तो क्वेश्चन दो पे है। ऐसे खत्म कर दिया था। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द, ये सर्कम सेंटर, अभी इस क्वेश्चन को कर लियो, इसी में सॉल्व कर रहा हूँ। सर्कम सेंटर अभी इजी पड़ेगा ना अभी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो और ये रेडियस भी फाइंड आउट करो। अब इनके लिए क्या है, कोऑर्डिनेट दिए हुज, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 8 and 4, 6। अपने को 4, 6 किस रेडियस का और क्या सेंटर लेके सर्किल बनाया जाए कि ये सर्कम सर्किल बन जाए, मतलब इसका सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है कि उस ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो जिसके लिए वर्टिसेस दिए हुए हैं आपको, जिसके वर्टेक्स आपको शो किया है, उसमें कितने 0, 0, 0, 8, 4, 6, इसको दे दिया नाम A, इसको B। लेट द सर्कम सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सर्कम सेंटर, let the coordinates of circumcenter be xy, pxy. Then PA is equal to PB is equal to PC. Why? रेडियस। हाँ, रेडियस। मैं कहते इसमें खत्म कर देना। रेडियस आप सर्किल नोट कर देना ध्यान के लिए कभी। अब एम्प्लाइज दैट PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। नाउ टेक आउट PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। एम्प्लाइज दैट, अब फार्मूला अप्लाई करो। x माइनस पी ए की वैल्यू क्या है, ये x स्क्वायर प्लस कोऑर्डिनेट्स आपके 0, 0, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 8 स्क्वायर। नाउ वी गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कितना हो गया 64 माइनस 16 y कर देंगे। x स्क्वायर से x x स्क्वायर y स्क्वायर से y स्क्वायर, तो क्या मिला अपने को y इक्वल्स टू 4, 16y इक्वल टू 64। तुरंत हो गया। यस सर। एम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4। ठीक, एक कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल गया दूसरा नहीं। बिना ज्यादा टेंशन के। अब सेकंड निकालते हैं PB स्क्वायर, इसको तो ले ही लेते हैं, PA स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, PA स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर एंड PA स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। लॉजिकल क्या है, हमें कम से कम वर्क कहाँ करना पड़ेगा, ये 0, 0, तो अपने का एक्सपेंशन कम पड़ेगा। तो PA मैंने स्क्वायर वही चीज करा था। PC स्क्वायर मिले, उसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। इधर मैं PC लिखता हूँ, इधर PA लिखता हूँ, PA में डालना है PC स्क्वायर x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। विनय चाक का नया डब्बा निकाल के लाके 4 कर दूंगा।
सफेद और कलर एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज कैंसिल्ड बाय एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज कैंसिल्ड बाय वाई स्क्वायर। अब बचा क्या अपने पास माइनस 8x माइनस 12y, ये दोनों टर्म हो गए। अब 16 प्लस 36 कितना होगा? 16 प्लस 36 42, 52 प्लस 52 इज इक्वल टू, मिल गया इक्वेशन। अब इसमें क्या है? अपने पास y पहले से है, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 4, we get implies that y minus 8x minus 12 into 4 plus 52 is equal to 0, implies that minus 8x is equal minus 48 हुआ, minus 48 plus 52 कितना हो जाएगा? 4। 8x equal to 1/2. 4, it means x is equal to 4/8, 1/2। तो क्या मिले? सेंटर ऑफ सर्कल निकल गया 1/2 4 1/2 4 निकल जाएंगी सर। वो भी बताता हूँ सब इजी क्या पड़ेगा। तो माने 1/2 प्लस 1/2 4 आ गया सर्कम सेंटर। देन पीए निकालो, सबसे 0 वाला इजीएस्ट कौन सी है? पीए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1/2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 4। 16. अब इसको सॉल्व कर लेना 5 का थोड़ी देर रेस्ट ले लेना। क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट P 80 स्क्वायर 280 Q a upon t square minus 2a upon t and r a0, then show that 1 upon pr plus 1 upon qr is equal to 1 upon p. Taking left hand side and find out the value. And first, और इसके भी तो पहले हम क्या कर लें? Find out कर लें value of pr and qr. Now pr is equal to under root pr a minus 80 square whole square plus 0 minus 280 whole square. Simplified, PR is equal to under root a square plus a square t raised to 4 minus 2 into a into 80 square plus 4a square t square। किसी को दिक्कत तो नहीं है? सिर्फ स्क्वायरिंग किया है, अभी कुछ अप्लाई नहीं किया। ये क्या आ रहा है? a square t square, और यहाँ भी क्या आएगा? a square a into a कितना होगा? a square t square, ये -2 है, ये +2 है। प्लस बचेगा इक्वल टू a square प्लस 80 होल स्क्वायर प्लस 2a into 80 स्क्वायर। इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, ध्यान देना। 2a into 80 स्क्वायर, इसको भी अपन नोट कर सकते हैं। यस सर। a into 80 स्क्वायर सेम क्वांटिटी है, तो +4 से -2 कैंसिल हो गया, बच गया +2। अब फार्मूला किसका बना वो ध्यान से देखो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? इसलिए उसको उसी फॉर्म में नोट कर रहने दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 80 स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ a प्लस 80 स्क्वायर। तो फाइनली pr की वैल्यू क्या मिली? a प्लस 80 स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब ले आए अपन एंड qr दिया है। qr इज इक्वल टू अंडर a माइनस a अपॉन t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 2a अपॉन t
होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी रेज टू 4 माइनस 2a इंटू ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। आई बात समझ में? यहां भी देखो यही स्थिति बन रही है, माइनस 2a इंटू ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, Yes, sir. 4a स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर, 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर implies that QR is equal to under root, डायरेक्ट लिख लूंगा a प्लस ए स्क्वायर ए अपॉन टी स्क्वायर, नहीं नोट करता चलिए, ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर नोट कर सकते हैं, प्लस 2 इंटू ए अपॉन टी स्क्वायर। यही बचा ना, इसको हम नोट कर सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर। सो क्यू आर इज इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर। हेंस अब अपन किसको निकाल लेते हैं, 1 अपॉन पी आर प्लस 1 अपॉन पी आर प्लस 1 अपॉन क्यू आर क्यू आर इज इक्वल टू ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर। ठीक, यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 अपॉन ए प्लस ए टी स्क्वायर का तो एज इट इज रहने दो, प्लस इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस ए होल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, टी टी ऊपर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में। अब दोनों सेम हो गए यस सर। तो क्या आया, 1 प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम क्या आ गया, ए प्लस ए टी स्क्वायर, और इससे एक कॉमन ले सकते हैं, यस सर। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, चलो कल अपन थर्ड एक्सरसाइज